श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 33वें श्लोक की चर्चा कल संपन्न हुई। भगवान ने श्रेयान द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप इत्यादि शब्दों से ज्ञान यज्ञ शब्दित सम्यक ज्ञान की प्रशंसा कर दी और ये कहा कि बाकी सब साधनों की अपेक्षा बाकी सब साधन भी यज्ञ के तरह यज्ञ हैं और उनकी अपेक्षा ज्ञान अति प्रशस्त है। बाकी साधन भी प्रशस्त हैं लेकिन ज्ञान अत्यंत प्रशस्त है। बाकी साधनों की अपेक्षा ज्ञान में अति प्रशस्यता का ज्ञापक है। बाकी साधन तो फलारंभक होते हैं, ज्ञान फल का आरंभक नहीं होता। दैव यज्ञादि स्वर्गादि सुखोपभोग के लिए इंद्रादि शरीरों के आरंभक होते हैं और ये जो सम्यक ज्ञान रूप ब्रह्मबोध है वह नित्य मुक्त आत्मस्वरूप जो है उसके आवरण मात्र का निवर्तक होता है और अभिव्यंजक बन जाता है। किसी फल विशेष का आरंभ नहीं करता, इसलिए इसे कहा जाता है अन्य साधनों की अपेक्षा प्रशस्त। एक पूर्वार्ध में हेतु ये हुआ ज्ञान के अति प्रशस्त होने में बाकी साधनों की अपेक्षा। उत्तरार्ध में और भी एक हेतु बताया कि साधनांतर का जो फल है वह सातिशय है और सम्यक ज्ञान का फल निरतिशय है। तो निरतिशय फल में निरतिशय फल है आत्मानंद और सातिशय फल है आत्मानंद के लेश रूप मानुषानंद से लेकर के हिरण्यगर्भानंद पर्यंत के सुख विशेष और वे आत्मानंद के छोटे छोटे अंश हैं, अंश के तरह। यद्यपि निरंश है आत्मानंद लेकिन उसमें कल्पित अंशित्व की कल्पना करके ये सब छोटे छोटे अंश हैं और अंशी है आत्मानंद, मतलब महान है, अधिक है। अधिक में अल्प का अंतर्भाव होता है। इसे ध्यान में रख करके कहा गया सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परि समाप्यते। तो फलतः भी ज्ञान प्रशस्त है। ये बात बताई गई सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परि समाप्यते। इससे तो इस प्रकार का जो प्रशस्त ज्ञान है निरतिशय आनंद का अभिव्यंजक और संसार अंतपाती फल का अनारंभक, ये प्रशस्त ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? ये जिज्ञासा ज्ञान का महात्म्य सुनकर के जिसे हुई उसकी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए
भगवान 34वें श्लोक का उपदेश अर्जुन को करते हैं। 34वें श्लोक का अवतरण है कि तद एतत् विशिष्टम ज्ञानम तरहि केन प्राप्यते। तो ये जो अन्य साधनों की अपेक्षा विशिष्ट सम्यक बोध है विज्ञान, वो किन उपायों से प्राप्त होगा? सम्यक ज्ञान के उपाय की जिज्ञासा होने पर भगवान कहते हैं उच्यते, यानी सम्यक ज्ञान के उपाय को बताया जाता है। 34वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो तत् यानी विशिष्ट ज्ञान साधनम, तत्शब्द से लीजिए। विशिष्ट ज्ञान का साधन विद्धि यानी विजानी ही। विशिष्ट ज्ञान के साधन को मैं बता रहा हूं, समझ लो। वो है कि प्रणिपातेन, तो प्रणिपात एक विशिष्ट ज्ञान का साधन है। श्रुति कहती है तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पानि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उसी अभिप्राय से उसी श्रुति मूलक यह स्मृति है। आचार्यवान पुरुषो वेद आचार्याध्यैव अधिता विद्या साधिष्टम प्रापत। ऐसे इन श्रुति मूलक यह गीता का श्लोक है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आचार्यवान पुरुषो वेद, यह श्रुति आचार्य उपदेश को विशिष्ट ज्ञान का साधन बता रही है। आचार्याध्यैव अधिता विद्या साधिष्टम प्रापत। यह श्रुति बताती है कि आचार्य से प्राप्त ज्ञान ही फलीभूत होता है, सफल होता है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यह गीता वाक्य भी यही बता रहा है कि आचार्य उपदेश जनित विशिष्ट ज्ञान ही पूर्वोक्त जो विशिष्ट फल है उस फल वाला होता है। उसका साधन आचार्य उपदेश है। और आचार्य है ब्रह्मनिष्ठ। तत्वदर्शिन शब्द से यहां पर बताया जा रहा है। ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता है जिनकी अहंता निरंतर सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में ही स्थित है, ब्रह्मनिष्ठ आचार्य है। तो वे उपदेश करेंगे जिनको जो आप्त काम है, निष्काम है। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यापाश्रय, तत्वज्ञ के लिए पहले कहा गया कि स्थित प्रज्ञ का ऐसा कोई प्रयोजन होता नहीं है जो किसी प्राणी विशेष से संपन्न करना हो। तो किसी से कोई कार्य संपन्न करना होगा तब तो उसके अनुकूल व्यवहार किया जा सकता है। वो जैसा चाहता है ऐसा करेंगे तो परस्परम भावयंत श्रेय परमवाप्स्यत के अनुसार। तो
तत्वज्ञ तो है जिसका व्यक्तिगत कहीं से भी कोई प्रयोजन विशेष इस संसार में प्राप्तव्य नहीं है, कृतार्थ है। और वे जब उपदेश करेंगे तो ये विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होता है, ये कह रहे हैं। तो वे उपदेश में प्रवृत्त हो सके इसके लिए जिससे उनकी उपदेश में, तत्वोपदेश में प्रवृत्ति हो, ऐसा उपाय बताया जा रहा है कि तद्विधि प्रणिपातेन। तो प्रणिपात है प्रकृष्ट रूप से, भाष्कर भगवान कहेंगे नीचे पतनम प्रणिपात, मतलब दंडवत प्रणाम। और परिप्रश्न और सेवा, ये तीन साधन हैं जो ब्रह्मनिष्ठ हैं उन्हें अपने अभिमुख करने के। प्रणिपात करेगा तो यानी तत्वज्ञानी की प्रवृत्ति तो होती है संस्कार के अनुसार, कार्यक्रम संगात की। तत्वज्ञानी की अपनी तो कोई प्रवृत्ति होती ही नहीं है। जो कार्यक्रम संगात की प्रवृत्ति होती है वह बाधित संस्कारों से होती है, ऐसा होता है ना। तो ये जो पहले के संस्कार हैं, उन संस्कारों के अनुसार कहीं तत्वज्ञानी चल रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो सामने कोई आता है, शरीर आदि चल रहा है और लेटा हुआ है, तो सीधे ही उसके ऊपर पैर रख करके तो जाएंगे नहीं। या बैठे हैं, कोई आया है, नाटक तो करेंगे नहीं कि देख रहा हूं, नहीं देख रहा हूं करके। यदि आंख खुले हैं, आया हुआ व्यक्ति बैठा है तो दिखेगा ही, कोई लेटा है तो दिखेगा ही, दंडवत कर रहा है तो ये दिखेगा ही। और कोई पूछेगा तो यहां प्रणिपात का अर्थ है एक प्रकार से अपना, जैसे नारद जी सनत कुमार जी के पास जाते हैं तो बताया कि अपने वो भगवान के इतने निकटवर्ती भक्त हैं, इतने सभी लोकों में जाने आने की उनके अंदर शक्ति है। इन सारे अभिमानों को छोड़ करके देश से गए निरभिमान। तो निरभिमान हो करके आचार्य के पास जाना है और वहां निरभिमान होकर के रहना है। ये एक प्रकार से प्रणिपात शब्द से द्योतित किया जा रहा है। प्रणिपात वही करता है मन से, प्रणिपात है दंडवत, कि जिसके सामने अपने आप को नगण्य समझता है, कोई अभिमान का विषय है जिसके सामने प्रतीत नहीं हो रहा, अपना कोई अभिमान विशेषता प्रकट नहीं करनी होती है, उन्हीं को नमस्कार दंडवत आदि किया जाता है। तो तद्विधि प्रणिपातेन, इससे प्रणिपात ये ब्रह्म विद्या का मुख्य साधन जो है ब्रह्मनिष्ठ आचार्य का उपदेश, और ब्रह्मनिष्ठ आचार्य को अपने अभिमुख करने के लिए, अपने अभिमुख करने के लिए उपाय है प्रणिपात। तो निरभिमान होकर के उनके पास जाकर के बैठे और बैठ करके परिप्रश्नेन कि बंध क्या है, मोक्ष क्या है, मैं कौन हूं, अविद्या क्या है, विद्या क्या है, इत्यादि जो विषयक प्रश्न है, जिस विषय की जिज्ञासा लेकर के गए हैं, जिसकी वो आत्म जिज्ञासा है, इसलिए आत्म विषयक प्रश्न वो
भी ब्रह्मनिष्ठ आचार्य को स्वाभिमुख करने का एक उपाय है। 3 उपाय यहां पर बता रहे हैं। और सेवा, शुश्रूषादि। तो इनसे जब तत्वज्ञ आचार्य जिज्ञासु के अभिमुख होते हैं तब कहते हैं ते यानी प्रणिपातादि उपायों से स्वाभिमुख हुए जो, और ते के विशेषण है और 2 ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। श्रुति में आचार्य का विशेषण है श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। तो यहां पर ज्ञानिनः शब्द से श्रोत्रिय को बताया, श्रोत्रियत्व को बताया जा रहा है, और तत्वदर्शिनः शब्द से ब्रह्मनिष्ठता को बताया जा रहा है। तो ज्ञानी यानी जिनको शास्त्र का सम्यक बोध है, शास्त्रार्थ ज्ञान है, और जिनको शास्त्रार्थ ज्ञान है उनमें से सभी के सभी अप्रोक्ष ज्ञानी ही होंगे, तत्वनिष्ठ ही होंगे, कोई आवश्यक नहीं होता। इसलिए शास्त्रार्थ ज्ञानियों में भी यानी श्रोत्रिय में भी जो ज्ञान कांड का परम तात्पर्य विषयभूत ब्रह्मात्म एकत्व का अनुभव करके तन्निष्ठ हो गए हैं, वे हैं तत्वदर्शी। तत्वम ब्रह्मणि याथार्थे कोश में कहा गया। तत्व शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म यथार्थ स्वरूप। तो तत्व शब्दित जो यथार्थ स्वरूप है आत्मा का, तो आत्मा का यथार्थ स्वरूप ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ब्रह्म ही है। और उसी का दर्शन करना जिनका शील है, स्वभाव है, स्वभाव अर्थ में णिनि प्रत्यय है। तत्वम पश्यन्ति तत्शीला, तत्शीला तत्वदर्शिनः। ऐसी तत्वदर्शी पद की उत्पत्ति करते हैं तो तत्वदर्शी शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मनिष्ठ। इस प्रकार से तत्व का यानी परमार्थ स्वरूप का, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से अतीत पुरुषोत्तम स्वरूप जो निरुपाधिक ब्रह्म है, उस निरुपाधिक ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव करना जिनका शील है, स्वभाव है, ये जिनका आभानापादक आवरण निवृत्त हो गया है, उन्हीं का ये शील होता है, स्वभाव होता है। उन्हीं की सहज अहम वृत्ति ज्ञेय ब्रह्म को ही आलम्बन बनाती है। वे ही तत्वदर्शी होते हैं, तत्वदर्शनशील होते हैं। इसलिए तत्वदर्शी का अर्थ निकलेगा ब्रह्मनिष्ठ, और ज्ञानी का अर्थ है वो श्रोत्रिय। तो प्रणिपातादि के द्वारा स्वाभिमुख किए गए जो ज्ञानी यानी श्रोत्रिय और तत्वदर्शी यानी आचार्य, ब्रह्मनिष्ठ ते यानी आचार्य, ज्ञानम उपदेक्षन्ति, तो ज्ञान का उपदेश करेंगे। का मतलब जिस ज्ञायते अनेनैति ज्ञानम, उपदेश तो उपदेश का तो विषय होता है एक प्रकार से वो वाक्य जो प्रमाण, शब्द प्रमाण, जिससे सम्यक बोध हो, उस प्रमाण का उपदेश। तो सम्यक बोध है ब्रह्मात्म एकत्व बोध, और ब्रह्मात्म एकत्व बोध जिससे हो
उसे यहां पर ज्ञान शब्द से लीजिए। इसलिए ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो ज्ञानम शब्द का अर्थ निकलेगा तत्वमशादी महावाक्यम। तो तत्वमशादी महावाक्य का वे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य उपदेक्षन्ति यानी उपदेश करेंगे, और उस उपदेश से आचार्य के द्वारा उपदिष्ट तत्वमशादी वाक्यों से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होगा। वह साक्षात्कार सम्यक बोध कहलाता है, कर्मादि में अकर्मादि दर्शन कहलाता है। और उस ज्ञान को ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर इत्यादि से यज्ञ की तरह यज्ञ बताया है, ज्ञान यज्ञ। और इस ज्ञान यज्ञ को श्रेयान द्रव्यमयाज यज्ञाज ज्ञान यज्ञ परंतप इत्यादि से द्रव्य यज्ञ से उपलक्षित साधनांतर की अपेक्षा अति प्रशस्त बताया है। वह ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक तत्वबोध, और उस तत्वबोध का उपाय है तत्वमशादी वाक्य। लेकिन तत्वमशादी वाक्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा उपदिष्ट, उससे सम्यक बोध होता है। ऐसा आचार्याधैव विधिता अधिता विद्या साधिष्टम प्रापत आचार्यवान पुरुषो वेद तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुतियां बताती हैं। और उन्हीं श्रुति मूलक इस श्लोक से भगवान यहां पर गीता में अर्जुन को बता रहे हैं। तो पूर्वार्ध में तो जो निष्काम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य हैं उनकी करुणा पूर्ण दृष्टि अपने ओर आकर्षित करने के उपाय बताए हैं जिज्ञासु को। और इन उपायों से जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य जिज्ञासु के ओर अभिमुख होंगे, उनके जिज्ञासु की ओर अभिमुख होने का अर्थ है जिज्ञासा शांत जिससे हो ऐसे उपदेश में प्रवृत्त होना। ऐसे निष्काम आचार्य को प्रवृत्त करने का उपाय इसको छोड़ करके और दूसरा नहीं है। तो वे महावाक्य का उपदेश करेंगे तो अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होगा, वो सम्यक ज्ञान है, ये बताया। तो भाष्य में है तद विद्धि यानी विजानी ही, तत् यानी सम्यक ज्ञान साधनम, विद्धि विद ज्ञाने धातु का रूप होने से विजानी ही यानी जानो, सम्यक ज्ञान का उपाय मेरे से जानो। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं वो क्या, तो ये न विधिना प्राप्यते हैं कि एक ये छूट गया, प्राप्यते होना चाहिए। ये न विधिना प्राप्यते यानी जिस प्रकार से विधि से उपाय से वो सम्यक ज्ञान प्राप्त होगा वह विधि प्रकार बताया जा रहा है, उसे तुम जानो। तो कहते आचार्यान अधिगम्य तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत। इस श्रुति को आधार बना करके कह रहे हैं कि आचार्यान अभिगम्य, आचार्य के पास जा करके, और फिर प्रणिपातेन यानी प्रकर्षेण नीचे ही पतनम प्रणिपात यानी दीर्घ नमस्कार अर्थात दंडवत, और तेन प्रणिपातेन यह अर्थ निकलेगा। और कथम परिप्रश्नेन का अर्थ कर रहे हैं,
प्रणिपातिन का अर्थ हो गया। तो कथम बंध कथम मोक्ष का विद्या काच अविद्या इति परिप्रश्नेन। बंध क्या है, कहां से आया, मोक्ष कैसे होगा और ये विद्या क्या है, अविद्या क्या है इत्यादि रूप जो प्रश्न है, जिसकी जिज्ञासा है उसी विषय संबद्ध जो प्रश्न, इससे ब्रह्मनिष्ठ आचार्य जिज्ञासु के अभिमुख होंगे। और सेवया यानी गुरु शुश्रूषया एवं आदिना प्रस्त्रयेण, तो ये जो उपाय हैं प्रणिपातादि, इन उपायों से आवर्जिता यानी स्वाभिमुखीकृता आचार्य, तो पूर्वार्ध में बताए गए प्रणिपातादि उपायों से शिष्याभिमुख हुए जो आचार्य, और वे उपदेक्षन्ति यानी कथयिष्यन्ति ते ज्ञानम यथोक्त विशेषणम। यथोक्त विशेषणम ये ज्ञान का विशेषण है। तो यथोक्त विशेषणम ज्ञानम मैंने पूर्व में जो ज्ञान की विशेषताएं बताई हैं कि बाकी साधनों की अपेक्षा वो श्रेष्ठ हैं, श्रेयान द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप इत्यादि, तो यथोक्त विशेषण ज्ञान है। और उसका उपदेश करेंगे मतलब उस वो ज्ञान जिन वाक्यों से हो सकते हैं ऐसे वाक्यों का वे प्रयोग करेंगे, उन वाक्यों का उपदेश करेंगे। तो ज्ञानिनः का अर्थ करते हैं ज्ञानवंत, ज्ञानिनः यानी श्रोत्रिय ज्ञानिन का अर्थ निकलेगा। तो कहते हैं ज्ञानवंतः अपि, तत्वदर्शन पद का प्रयोग करने का उद्देश्य बता रहे हैं कि ज्ञानवंतः अपि केचित यथावत तत्वदर्शनशीला अपरे न, कहते हैं जो ज्ञानवान है यानी श्रोत्रिय है, शास्त्रार्थ को ठीक ठीक जानते हैं, तो उनमें से कोई तत्वदर्शनशील होते हैं, का मतलब अप्रोक्ष ज्ञानी होते हैं, ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, और अपरे न कोई श्रोत्रिय मात्र होते हैं, ब्रह्मनिष्ठ नहीं होते हैं। इसलिए जो केवल श्रोत्रिय हैं, ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, ऐसे आचार्य के उपदेश से सफल ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं हो पाती। ये दिखाने के लिए अलग से तत्वदर्शिनः पद का भी प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए कह रहे कि अतो विशिनष्टि, ज्ञानिनः शब्द का प्रयोग करने के बाद भी भगवान तत्वदर्शिनः ऐसा प्रयोग करते हैं। और तत्वदर्शिनः का अभिप्राय है कि ये सम्यक दर्शिनः तय उपदिष्टम ज्ञानम कार्यक्षेमम भवति न इतरत इति भगवतो मतम। तो जो तत्वनिष्ठ हैं उन्हीं के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान कार्यक्षेम होता है, का मतलब समूल अध्यास का निवर्तक होता है। ज्ञान का, तत्व ज्ञान का कार्यक्षेम होना है अध्यास की निवृत्ति में समर्थ हो जाना। अस्य अनर्थ हेतु हो प्राणाय सर्वे वेदांता आरभन्ते आत्म एकत्व विद्या प्रतिपत्तये। समस्त वेदांत शब्दित जो ज्ञान कांड है उसका प्रारंभ जीवों के सभी दुखों का हेतुभूत जो अध्यास है,
उस अध्यास का प्रहाण करने के लिए, समूल नाश करने के लिए वेदांत की प्रवृत्ति है। वो वेदांत कैसे अध्यास को निवृत्त करेगा? तो कहते आत्म एकत्व विद्या प्रतिपत्तये च। तो वेदांतों से ही आत्म एकत्व विद्या की प्राप्ति होती है। अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होता है। और अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार तत्व विषयक, ब्रह्मात्म एकत्व विषयक अविद्या का निवर्तक बन करके तन्मूलक अध्यास का भी निवर्तक बन जाता है। ब्रह्मात्म एकत्व विषयक अविद्या का ही कार्य है अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान। इसी को अध्यास कहते हैं। जीव अपने आप को अपने द्वारा किए गए कर्म का फल भोगने के लिए प्राप्त हुआ जो कार्य शब्दित स्थूल शरीर, करण शब्दित सूक्ष्म शरीर है, अज्ञान वशात इसी को मैं मान लेता है। और इसी को मैं मान करके इनके व्यापारों को अपने द्वारा किए गए व्यापार मान करके कर्ता बन जाता है। और फिर इनमें होने वाले सुख दुखों का भी अनुभविता बन जाता है। इसे भोक्ता कहते हैं। यही अध्यास कहलाता है। इस अध्यास के मूल में है अपनी ब्रह्मरूपता का अज्ञान, और उस अज्ञान को दूर कर देता है महावाक्य के उपदेश से प्राप्त हुआ अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार। और वो कारण नहीं रहा तो निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपाय के अनुसार नैमित्तिक जो अध्यास है वो भी निवृत्त हो जाता है। वो ज्ञान से होता है। और ऐसे ज्ञान को कहा जाता है कार्यक्षेम ज्ञान। कार्य है समूल अध्यास की निवृत्ति, ज्ञान का फल, और उसे करने में जो सक्षम है, समर्थ है, अध्यास का निराकरण करने में समर्थ ज्ञान कार्यक्षम ज्ञान कहलाता है। हाँ, अध्यास निवर्तक ज्ञान। और वो कौन सा ज्ञान होता है? तो कहते ये सम्यक दर्शिनः तै उपदिष्टम ज्ञानम। तो जो सम्यक दर्शी है यानी तत्वनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है, उनके द्वारा, उनके उपदेश से जनित जो ज्ञान है वही अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वो क्या नाम अध्यास का निवर्तक हो जाता है। वो ज्ञान होगा अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, और वही अध्यास को दूर करने में समर्थ होता है। कार्यक्षमम भवति न इतरत। तो अन्य जो ज्ञान है वो इतरत का अर्थ निकला जो तत्वनिष्ठ नहीं है उनके द्वारा उपदिष्ट वाक्यों से हुआ ज्ञान, वह कार्यक्षम नहीं होता, अध्यास निवृत्ति में समर्थ नहीं होता, अपरोक्ष ही नहीं हो पाता। ऐसा कठोपनिषद में यमराज जी नचिकेता को कहते हैं ना, न नरेण अवरेण प्रोक्त सुज्ञानाय प्रेष्ठ। अवर नर है जो जिसको उपनिषदों का शब्दार्थ ज्ञान तो है, लेकिन अपने आप को नर रूप ही मान रहा है। नर रूप मान रहा है का मतलब मनुष्य रूप ही मान रहा है का मतलब अनात्मा कार्यक्रम संघात में जिसका आत्माभिमान रूप अध्यास स्वयं बाधित नहीं हुआ और वेदांत अर्थ को जानता है, ऐसा व्यक्ति अवर्णर कहलाता है। और उनसे आत्म तत्व यदि उपदिष्ट हो भी जाए तो सुज्ञान नहीं होता। सुज्ञान है कार्यक्षम ज्ञान, तो सुज्ञानाय वो उपदेश नहीं होता। तो इस प्रकार ये जो 34वां श्लोक है इसकी भाष्य में चर्चा पूरी हो जाती है। 35वें हाँ स्थित प्रज्ञ कोई तत्वदर्शी कहते हैं।
35वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, तथा च सति इदम अपि समर्थम वचनम। तो तथा च सति इदम अपि समर्थम वचनम, जब ये निश्चित हुआ कि तत्वदर्शी आचार्य के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान कार्यक्षम होता है, अध्यास निवृत्ति में समर्थ होता है, ये तथा सति का अर्थ है ये निश्चित होने पर। इदम अपि समर्थम वचनम, तो तत्वदर्शी आचार्य के द्वारा उपदिष्ट ज्ञान अध्यास का निवर्तक होता है, और वह ज्ञान जिसको प्राप्त हुआ उसके पास अध्यास नहीं रहता, इस बात को प्रतिपादित करने में, इस अर्थ का ज्ञापन करने में ये 35वां श्लोक रूप जो वचन है ये भी समर्थ है, ये इसी अर्थ में उपयोगी है। तो 35वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव, येन भूतान् शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। तो हे पांडव, यज्ञात्वा एवं पुनः एवं मोहम न यास्यसि। इसमें यज्ञात्वा में यत् शब्द से तत्वदर्शी आचार्य के उपदेश से जनित ज्ञान को लेना, और ज्ञात्वा शब्द का अर्थ है प्राप्य। यहां ज्ञा धातु प्राप्ति अर्थ में है, क्योंकि यत ये सर्वनाम ज्ञान का परामर्शक है, इसलिए ज्ञानम ज्ञात्वा ऐसा तो नहीं होगा, इसलिए ज्ञानम प्राप्य। वो जो तो तत्वदर्शी आचार्य के उपदेश के द्वारा जन्य ज्ञान है, उसको प्राप्त करने के बाद ये ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि ऐसा उदय होते ही अध्यास निवृत्त होगा। तीन बातें युगपत होती हैं, एक साथ होती हैं, इनमें काल का व्यवधान नहीं है। कार्य कारण भाव तो है, लेकिन काल का व्यवधान नहीं है, पौर्वापर्य भाव नहीं है। एक क्षणावच्छेदेन ये होता है। अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कारोदय ये कारण है। जिस समय अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कारोदय होता है, उसी क्षण समूल अध्यास की निवृत्ति हो जाती है, और मनोनाश कहो या वासनाक्षय कहो, ये निवृत्त होता है। उन्हीं सूक्ष्मतम वासनाओं को रस शब्द से रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते में रस शब्द से कहा गया है। तो ये तीन बातें एक साथ होती है वेदांत में, युगपत होती है। इनमें से दो फल हैं, एक साधन है। अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार साधन है, और समूल अध्यास की निवृत्ति और वासनाक्षय ये कार्य है, मनोनाश कहो या वासनाक्षय कहो। तो जब अध्यास एक बार निवृत्त हुआ तो दोबारा फिर अध्यास होता नहीं है। एक बार बाधित हुआ तो बाधित ही रहता है, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि ये जो वृत्ति है उत्पन्न हुई है, तो जात से ध्रुव मृत्यु के अनुसार नष्ट भी होगी। कुछ समय रह करके अपना जो कार्य है अध्यास की निवृत्ति
और मनोनाश करके वो जाएगी। तो बाद में फिर कभी अध्यास आएगा? तो ऐसा नहीं होता। जाने से पहले केनोपनिषद में कहा जाता है कि ये जो अहम ब्रह्मास्मित्याकारक वृत्ति रूप विद्या है, वे जब जाती है तो जाने से पहले अविनाशी वीर्य विद्वान के बुद्धि में स्थापित करके जाती है। वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम। तो विद्या अमृतम वीर्यम विन्दते, विन्दते यानी लभते, विद्वान, विन्दते का कर्ता है विद्वान। विद्वान विद्या अमृतम वीर्यम विन्दते। तो अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार जिन्हें हुआ है वे अपने अहम ब्रह्मास्मित्याकारक साक्षात्कारात्मक विद्या से ऐसा सामर्थ्य प्राप्त करते हैं जो अविनाशी है। उस अविनाशीता यही है उसमें अमृतत्व वीर्य में, सामर्थ्य में, कि फिर कभी भी एक बार बाधित हुआ अध्यास दोबारा प्रकट उसमें हो करके ज्ञानी में ज्ञान से पहले जैसा सुख दुख भुगवाता था वैसा सुख दुख भुगवाने का हेतु नहीं बनता, ज्ञानी के संसार का हेतु नहीं बनता। यही वो ज्ञान से प्राप्त वीर्य में अमृतत्व है। एक बार बाधित हुआ तो वृत्ति चली भी जाए बाधित करने वाली, लेकिन वह हमेशा बाधित ही रहता है। उससे कभी भी वो अध्यास फिर ज्ञानी के अंतःकरण में अपना कोई कार्य संपन्न नहीं कर पाता। अध्यास का कार्य दुख ही है, अनर्थ मूल है ना अध्यास, वो दुख नहीं उत्पन्न कर सकता। इसलिए न लिप्यते लोक दुखे न, वो ज्ञानी फिर लोक शब्दित जो कार्यक्रम संघात हैं उसके अपने ही कार्यक्रम संघात के दुखों से दुखी नहीं होता। क्यों? तो बाह्य है, मतलब कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त असंग है बाह्य शब्द का अर्थ। जैसे पानी में रहते हुए भी कमल पत्र पानी से गीला नहीं होता, पानी से असंग रहता है। ऐसे ज्ञान जो है ज्ञानी को अपने उपाधि से असंग कर देता है, कमल पत्र की तरह। इस अभिप्राय से यहां पर कहा जा रहा है कि यद ज्ञात्वा, यानी तत्वनिष्ठ आचार्य के उपदेश से जनित ज्ञान को प्राप्त करके, यद ज्ञात्वा का अर्थ निकलेगा। तो एवं मोहम पुनः न यास्यसि, यानी इस समय अर्जुन को अज्ञान अवस्था में, अविद्यावस्था में जैसा मोह है, अर्जुन नामक जो कार्यक्रम संघात है उसी को अर्जुन मैं समझ रहा है, और उस कार्यक्रम संघात के उपकारक जो भीष्मादि हैं, द्रोणादि हैं, उनमें अपनत्व बुद्धि है। ये जो अहम अध्यास मम अध्यास है ये है मोह, और उसी के कारण शोकाकुल है। तो इस समय यानी अविद्यावस्था में जैसे मोह है, अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान और तत्संबंधी में ममाभिमान, ये वर्तमान मोह तो जैसे ही अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होगा उससे समाप्त होगा, और दोबारा फिर वो आएगा नहीं। पुनः का अर्थ है भूयः, फिर से एक बार बाधित हुआ फिर सत्य होकर के प्रकट नहीं होगा अहम अभिमान मम अभिमान। तो एवं मोहम न यास्यसि, एक ज्ञान की ये विशेषता बताई कि एक बार अध्यास को निवृत्त करने के बाद फिर अध्यास को पास में नहीं आने देता ज्ञान। हाँ,
हाँ, यास्यसि यानी प्राप्स्यसि, या प्रापणे धातु है। और आगे है ज्ञान का और एक फल बताया जा रहा है कि ज्ञान अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान तो होने नहीं देता, तो फिर जीवित अवस्था में अहम वृत्ति तो रहेगी। वो अहम वृत्ति कहाँ रहेगी? तो वास्तविक जो अहम अर्थ है वहीं पर ज्ञानी की अहंता प्रतिष्ठित रहती है। ये भी तत्वदर्शी हो जाता है। जिसका अहम अध्यास बाधित हुआ, मम अध्यास बाधित हुआ, वो जैसे आचार्य तत्वदर्शी है, ऐसे ये भी तत्वदर्शी बन जाता है। और तत्वदर्शन है वास्तविकता का दर्शन, आत्मा का वास्तविक स्वरूप और जगत की कल्पना का अधिष्ठान, ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक है। तो समस्त जगत का अधिष्ठान ब्रह्म मैं हूं, इसलिए सारा जगत मेरे में ही कल्पित है, मैं ही समस्त जगत का अधिष्ठान हूं। ऐसा दर्शन तत्वज्ञ को होता है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि ये न यानी ये न ज्ञानेन अशेषेण भूतानि आत्मनि द्रक्ष्यसि। तो जिस ज्ञान को प्राप्त करके तुम अभी अपने आप को जगत अंतःपाती, जगत का ही एक जो अंश है कार्यक्रम संघात, ये तो जगत का ही अंश है। जगत तो साध्य साधनात्मक है ना, अविद्या तथा अविद्या का परिणाम यही जगत है। अविद्या का परिणाम है पंचभूत, पंचभूतों का परिणाम है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इसलिए जगत है, जगत का ही एक अंश है। और जब तक तुम अपने आप को इन्हीं शरीर त्रयात्मक मानोगे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीरात्मक, तब तक तो जगत के एक अंश बन करके रहोगे और जगत को फिर अपने में अनुभव नहीं करोगे। जगत का अधिष्ठान कोई दूसरा है और मैं भी सारा जगत जहां पर कल्पित है, जिस अधिष्ठान में, उस अधिष्ठान में एक तरंग हूं। जल रूप अपने आप को न देख करके एक प्रकार से तरंग रूप देखेगा। तरंग तो जल का एक विकार विशेष है, लेकिन ये न तो वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान प्राप्त होगा सम्यक ज्ञान, तो उससे तो क्या करोगे? आत्मनि यानी स्वयं है, अपने वास्तविक स्वरूप में। यहां आत्मनि जो सप्तम्यंत पद है वो प्रत्येक आत्मा का परामर्शक है, आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसका परामर्शक है। और उसी आत्मा में एक दो प्राणियों को नहीं, अशेषण का अर्थ है समस्त प्राणियों को, भूतानि का अर्थ है प्राणियों को, और प्राणी से उपलक्षित सारा जगत, प्राणी तथा प्राणियों का निवास स्थान रूप लोकत्रय। तो अशेषेण भूतानि शब्द से तो लिए जाएंगे सभी स्तंभ से लेकर के हिरण्यगर्भ पर्यंत के प्राणी, और उन प्राणियों का निवास स्थान जो 14 भुवन, उनका भोग्य जो ये सारा विषय रूप जगत, वो सारा का सारा आत्मनि द्रक्ष्यसि, अपने आप में देखोगे, मतलब मैं अपने में कल्पित देखोगे। तो कहा शास्त्र तो कहता है ये ब्रह्म में कल्पित है, तो कहते हैं अथो मयि। तो मयि, ये अस्मत् शब्द का प्रयोग भगवान यहां अपने लिए कर रहे हैं, और भगवान है तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ। तो मयि का अर्थ निकलेगा तत्पदार्थ है ब्रह्मणि। तो ब्रह्म में भी अशेषेण भूतानि द्रक्ष्यसि।
तो ब्रह्म में भी कल्पित है और मेरे में भी कल्पित है, तो क्या एक ही जगत के अलग अलग दो अधिष्ठान होंगे? तो दो अधिष्ठान नहीं है। इसलिए मयि और आत्मनि ये जो सप्तमी है मुख्य सामानाधिकरण्य अर्थ में है। जैसे तत्वमसि में तत् शब्द और त्वम शब्द का समानाधिकरण प्रयोग है ना, वो मुख्य एकत्व अर्थ में सामानाधिकरण्य। ऐसे यहां पर भी मयि यानी ब्रह्मणि अशेषेन भूतानि द्रक्ष्यसि और आत्मनि यानी स्वात्मनि च। तो इसलिए ये निकल रहा है कि समस्त प्राणियों का जो अधिष्ठान है वो दोनों में देख रहे हैं का अर्थ वो दोनों अलग अलग नहीं है, एक है। तो प्रत्येक अभिन्न जो परमात्मा अभी तक अविद्यावस्था में तो अपने आप को अलग और ब्रह्म को अलग देख करके ब्रह्म में सारे जगत को देखते हो। ब्रह्म जगत का कार्य कारण में रहता है, ब्रह्म जगत का कारण है, तो जगत रूपी कार्य ब्रह्म में स्थित है। जैसे मिट्टी में घड़ा स्थित है, जैसे तंतुओं में वस्त्र स्थित है, जैसे अंगूठी सोने में स्थित है, ऐसे जगत को ब्रह्म में स्थित देख रहे हो अभी तक। लेकिन वो जो जगत ब्रह्म का जगत का विवर्त उपादान कारण ब्रह्म है, उसका जब आत्म रूप से अनुभव करोगे तो ब्रह्म में स्थित जगत अपने में स्थित देखोगे। अविद्यावस्था में तो जो ज्ञानी शब्द श्रोत्रिय है वो ब्रह्म में स्थित जगत देखता है, और तत्वज्ञ स्वयं से अभिन्न ब्रह्म को देखता है, इसलिए अपने में कल्पित जगत देखता है। तो अशेषेन भूतानि आत्मनि यानी प्रत्यग अभिन्ने ब्रह्मणि पश्यसि। आत्मनि मयि पश्यसि का अर्थ निकलेगा दृश्यसि का। क्या कह रहा है? भेद नहीं है, ये अभेद अर्थ में समानाधिकरण है। आत्मनि भी सप्तमी है, मयि भी सप्तमी है। एक साथ रस्सी में कल्पित सर्प के दो अधिष्ठान नहीं हो सकते। एक वस्तु का एक ही अधिष्ठान होगा। तो यहां आत्मा को भी और मयि शब्दित ब्रह्म को भी समस्त प्राणियों का अधिष्ठान बताया जा रहा है। का अर्थ है आत्मा और मयि शब्दित ब्रह्म ये दोनों अलग अलग नहीं, एक है। इसलिए प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म में वो सारा जगत कल्पित देखोगे। समस्त जगत का विवर्त उपादान कारण अपने आप को देखोगे और सारा जगत अपना ही विवर्त कार्य है, ऐसा देखोगे। थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखेंगे हम लोग कल।